कहता का उल्टा चश्मा। वैसे कितने गए मास्टर जी आपके? 7.5 लाख रुपए गए। 7.5 लाख? मेरे 12 लाख। मेरे 10.5 लाख। अरे मेरे 12 लाख। पांडे जी मेरे 10 लाख। और हमारे 15 लाख। मेरे 5 लाख। ओ माय गॉड, मतलब 72 लाख का फ्रॉड। और हम जैसे कई लोग हैं जिनके पैसे डूबे हैं। हाँ पंडित जी, करोड़ों रुपए का घोटाला होया, करोड़ों रुपए का। ओ बाप रे। बट सॉरी लेकिन मैं आप लोगों की इसमें कोई हेल्प नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि ये केस मैं सॉल्व ही नहीं कर सकता। पांडे अंकल ये क्या बोल रहे हो आप? हाँ पांडे जी, आप ही हमारा सहारा है। हाँ पांडे जी, हम कितनी उम्मीदों के साथ आए थे कि आप क्रिमिनल को पकड़ लेंगे। और आप मना कर रहे हैं। अच्छा, आप मना करेंगे तो हम लोग किधर जाएंगे? पांडे जी, आप ही है जो हमारे पैसे और हमें इंसाफ दिला सकते हैं। पांडे जी, आप गोकुल धाम का केस सॉल्व करने के लिए कितने उत्साहित रहते हैं। हम सामने से केस लेकर आप मना कर रहे हैं। पांडे जी, ये केस आपको ही सॉल्व करना पड़ेगा। और मैं समझ गया कि पांडे जी क्यों मना कर रहे हैं। पांडे जी, मैं रोशन सिंह सोढी आपसे वादा करता हूं कि आपके इस केस को सॉल्व करने के बीच में हम में से कोई नहीं आएगा। अगर कोई आया तो मैं उसे चढ़ाऊंगा नहीं। थैंक यू पापा जी फॉर द सपोर्ट। पर मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही कि आप लोग मेरी तारीफ कर रहे हैं या ताने मार रहे हैं। ओके गॉट इट। तारीफ करे तो ठीक है। ये केस मैं सॉल्व नहीं कर सकता, इसका मतलब ये नहीं कि मैं इनकैपेबल। ओह अच्छा। हाँ, अच्छा क्या मतलब? तो फिर क्या मतलब है? मतलब ये हुआ कि जो इस तरह के ऑनलाइन फ्रॉड होते हैं ना, उसके लिए हमारे पुलिस डिपार्टमेंट ने एक अलग डिपार्टमेंट बनाया है जिसका नाम है साइबर क्राइम डिपार्टमेंट। ऐसा केस वही लोग सॉल्व करते हैं। ओह ठीक है, चलो। कहाँ चल दिए? साइबर क्राइम डिपार्टमेंट। उसके ऑफिस का एड्रेस पता है? नहीं, आप बताइए ना प्लीज। इसी छत के नीचे है और उसका रास्ता यहीं से जाता है। आओ फॉलो मी। कौन फॉलो मी? क्या पुलिस ने ऐसा कहा? मतलब हमारे पैसे वापस नहीं मिलेंगे? अच्छा ठीक है, आप लोग जाइए और जैसे ही कुछ पता चले मुझे तुरंत फोन करना। हाँ सुनो, वो लोग निकल चुके हैं। यहाँ आने के लिए? कहाँ जाने के लिए? कुछ पता चला? वो लोग पुलिस स्टेशन से निकलकर साइबर क्राइम के डिपार्टमेंट जा रहे हैं। साइबर क्राइम वो क्या होता है? दादाजी, जो लोग ऑनलाइन इंटरनेट पर फ्रॉड करते हैं ना, उसे साइबर क्राइम कहते हैं। और उन गुनहगारों को पकड़ने के लिए अलग से डिपार्टमेंट है जिसे साइबर क्राइम डिपार्टमेंट कहते हैं। अच्छा। मुझे तो बहुत टेंशन हो रहा है। पता नहीं साइबर वाले गुनहगार को पकड़ पाएंगे कि नहीं। ओ खुदाई जी, हमारे पैसे वापस आ जाए प्लीज, ऐसा कुछ करना प्लीज। हमने लाखों रुपए इन्वेस्ट किए हैं। जैसे जैसे एक पल बीतता जा रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि हमारा 1 लाख डूबता जा रहा है। अब चिंता करके क्या फायदा? अब हम लोग कुछ नहीं कर सकते। अब जो करेंगे वो साइबर क्राइम वाले करेंगे। अंजलि भाभी, कोमल भाभी, माधवी भाभी, सुनीता, आज हम सब्जी नहीं खरीदेंगे। हमारा बिल्कुल खाने का मूड नहीं है। क्योंकि आज हमने धोखा खाया है, वो भी लाखों का। उसी से पेट भर गया। कोमल भाभी, सब्जी बेचने का मूड तो मेरा भी नहीं है, इसलिए मैं बिना सब्जी ले आई हूँ। तुझे क्या हुआ है? वो मेरे मोबाइल से पैसों की बारिश वाला ग्रुप है ना, वो अचानक से गायब हो गया। सुनीता, सिर्फ ग्रुप गायब नहीं हुआ है, पैसे भी गायब हुए हैं। हाँ। मुझे हमारे साथ बहुत बड़ा फ्रॉड हुआ है। हाँ, हमारे सारे पैसे डूब गए। हे
भगवान, मैंने तो उसमें 5 लाख रुपए इन्वेस्ट किए थे और उतने पैसे थे भी नहीं मेरे पास। बाहर से लेके पैसे इन्वेस्ट किए थे मैंने उसमें। ये रिक्शा में कौन आ रहा है? नटू बागा बावरी, हाँ? ये लो भाई, लो। रायता साहब कहाँ है? रायता? रायता? रायता साहब, ये मेहता साहब। बावरी जी, उनका नाम मेहता साहब है और यहाँ जो फैला है उसे रायता कहते हैं। पैसों की बारिश के ग्रुप के बारे में कुछ पता चला? तो हमें हमारे पैसे वापस मिलेंगे कि नहीं? तुम लोगों ने भी वो ग्रुप में पैसे इन्वेस्ट किए थे? हाँ बापूजी। तो बोलो, आ रही क्या था? बावरी जी के साथ शादी करने के लिए मेरी पगार में से जो पैसे बचाए थे वो सारे मैंने इन्वेस्ट किए थे। और मैंने पीपीपी कैंसिल कर करके पैसे बचाए थे। पीपीपी? पी। ए बागा, पिक्चर, पॉपकॉर्न, पाव भाजी। अगर हमें हमारे पैसे वापस नहीं मिले तो मैं और बावरी जी धूमधाम से शादी कैसे करेंगे? हाँ तो कोर्ट मैरिज कर लेना, उसमें ज्यादा खर्चा नहीं होगा। अरे आप कैसी बात कर रही हैं रोशन भाभी? इंसान शादी एक ही बार करता है और हर इंसान का ये सपना होता है कि वो अपनी शादी धूमधाम से करे। नहीं बावरी जी? हाँ, मतलब अब हमारे सारे सपने चकनाचूर हो जाएंगे। क्या हमारे पैसे कभी वापस नहीं मिलेंगे? कुछ कह नहीं सकते, हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। पैसों की बारिश होने की बजाय कड़क धूप निकली और पैसे भाप बन के उड़ गए। अरे बाप रे! हमने पैसे डबल करने की लालच में मुद्दल भी गवा दिया। हाँ नट्टू काका, अब क्या करेंगे? और बाकी सब कहाँ है? कहता साहब, लाठी भाई, लायर भाई, चिड़े भाई और लोधी भाई। काका, बावरी को कहो कि अभी चुप रहे। बावरी जी, प्लीज कीप मम, प्लीज। कहाँ है बाकी सब? वो जहाँ भी हो उन्हें कहो कि पुलिस स्टेशन पहुँचे। हम भी पुलिस स्टेशन पहुँचते हैं। चलिए। हाँ। एक मिनट रुकिए। क्या? तारक और बाकी सब जेंट्स पुलिस स्टेशन गए थे, लेकिन वहाँ बात नहीं बनी, तो अब साइबर क्राइम डिपार्टमेंट गए हैं। हाँ। जी। अरे वाह, हम भी वहाँ चलते हैं, चलिए। अरे भाई, वो सब लोग वहाँ गए हैं ना, हमें जाने की जरूरत नहीं है, हम लोग यहीं इंतजार करते हैं। मेरी तो खुदाई जी से बस यही प्रार्थना है कि इस साइबर क्राइम डिपार्टमेंट से कोई ना कोई रास्ता निकल जाए और हमारे पैसे वापस आ जाए। हे भगवान, प्लीज। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। रोहित, पाउडर गली के करीब जो गोकुल धाम सोसाइटी है ना, वहाँ के लोग रहवासी हैं, इनके साथ साइबर फ्रॉड हुआ है। प्लीज जरा इनकी रिपोर्ट लो और इनके प्रॉब्लम को सॉल्व करो। हाँ जी, बताइए कैसा फ्रॉड हुआ आपके साथ? त्रिवेदी जी, इनकी रिपोर्ट बनाइए, हर चीज डिटेल में लिखिए। बताइए। कुछ दिन पहले मैं इन्वेस्टमेंट पर रिसर्च कर रहा था और दूसरे ही दिन मुझे किसी ने ऑनलाइन ग्रुप पे ऐड कर दिया जिसका नाम था पैसों की बारिश ग्रुप। वाह, मेरे सामने आते हो तो सब एक साथ पकड़ 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 करने लगते हैं। यहाँ बड़ी समझदारी दिखाई, एक ने ही शुरुआत की बोलने की। अरे बोलिए बोलिए। और मैंने देखा कि उस ग्रुप पे बड़े बड़े इन्वेस्टर्स और फाइनेंशियल कंसल्टेंट्स भी थे और वो ग्रुप वाले कम से कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा रिटर्न दे रहे थे। पैसों के चक्कर में मैंने 10,000 रुपए इन्वेस्ट कर दिए। और फिर मेहता साहब ने हम सबको भी इस ग्रुप के बारे में बताया। हमें भी पैसों की बारिश में भीगना था, इसीलिए मेहता साहब ने हमें भी उस ग्रुप में ऐड कर दिया और हमने भी 10,000 रुपए इन्वेस्ट कर दिए। एक मिनट सोडी साहब, बाहर मुझसे कहा करोड़ों का घोटाला है और अभी कह रहे हो कि 10,000? पांडे जी, ये तो शुरुआत का बताया। पांडे जी, उन्होंने कहा ना कि
डिटेल में बताओ तो मैं शुरुआत से बताता था, डिटेल में बताओ। हमने जो 10,000 इन्वेस्ट किए थे उस पर एक दिन का 200 रुपया रिटर्न मिल रहा था। 10,000 पर दिन का 200 रुपया, मतलब एक दिन का 2 टका, तो 30 दिन का 60 टका। हाँ। और पांडे जी, हमने है ना ज्यादा रिटर्न मिलेगा इसलिए और ज्यादा इन्वेस्ट कर दिया। किसी ने 50,000, किसी ने 35,000, किसी ने 20,000 अपने अपने हिसाब से इन्वेस्ट कर दी। हाँ, और ज्यादा इन्वेस्टमेंट करने के बाद ज्यादा रिटर्न मिल रहा था तो हम सब खुश थे। हमें पैसों की बारिश में भीगने का मजा आ रहा था। हाँ, और रिटर्न की तरह हमारा विश्वास भी पैसों के बारिश के ग्रुप पर बढ़ता जा रहा था। फिर कल रात को उन्होंने अचानक से एक मीटिंग बुलवाई जिसमें उन्होंने बम्पर मुनाफा फंड लॉन्च किया। बम्पर मुनाफा फंड? हाँ, उन्होंने कहा कि इस बम्पर मुनाफा फंड में कम से कम 5 लाख रुपए इन्वेस्ट करने पड़ेंगे जिसपे आपको भारी रिटर्न मिलेगा। ज्यादा रिटर्न मिलने के चक्कर में हम सबने ज्यादा पैसे इन्वेस्ट किए। मैंने तो 7.5 लाख रुपए इन्वेस्ट किए। मेरे 12 लाख। अरे पता है इनका 12 लाख, उनका 5 लाख। पांडे जी, आपको नहीं बता रहे, इन्हें बता रहे हैं। आप ही ने कहा ना कि आप ये केस सॉल्व करेंगे। हाँ बताओ बताओ बताओ। मेरे 10.5 लाख। मैंने 12 लाख। मैंने 10 लाख। मैंने 5 लाख। और मेरे पापा के 15 लाख। बेटा, तू तो जेठालाल का बेटा है ना? हाँ। तेरे पापा क्यों नहीं आए? ब्लैक के पैसे थे क्या? नहीं पांडे अंकल, पापा तो हिमालय गए हैं। पैसे डूब गए तो सन्यास लेकर हिमालय चले गए? नहीं पांडे अंकल, पापा तो पिकनिक के लिए गए हैं। उसके 15 लाख डूब गए और वो पिकनिक मना रहा है। पापा तो अपने व्यापारी दोस्तों के साथ योग साधना करने के लिए गए हैं और वो अपना मोबाइल यहीं छोड़ गए। उन्हें तो पता भी नहीं है पांडे अंकल कि उनका सारा पैसा डूब गया है। पांडे जी, जेठालाल का बात छोड़ो और पैसों का टॉपिक पे आओ। ओके। उन्होंने कहा था कि आज सुबह 9 बजे रिटर्न्स की रिपोर्ट आएगी। और सुबह 9 बजे जब आप लोगों ने देखा तो ग्रुप ही गायब है। हाँ। और उनका वेबसाइट भी नहीं दिख रहा है। सर, मैंने जो अपनी बेटी की शादी के लिए गहने बनवाए हैं ना, उसको गिरवी रख के मैंने पैसे इन्वेस्ट किए हैं। ओह माय गॉड। मैंने अम्मी के लिए गांव में नया घर खरीदने के लिए पैसे जमा किए थे, सब चले गए। वो मेरी तो मत मारी गई थी। और मैंने तो बैंक से पर्सनल लोन लेके इन्वेस्ट किया। सर, हमने बहुत मेहनत से और बहुत मुश्किल से इतना सारा पैसा जोड़ा था। भी वो सब चला जाएगा तो हमारा क्या होगा? सही बात है सर, प्लीज प्लीज हमारे पैसे डूबने से बचा लीजिए। प्लीज हाँ। एक बात समझ में नहीं आई मुझे। जहां तक पता है गोकुल धाम में सभी समझदार लोग रहते हैं। आप डॉक्टर हो, ये साइंटिस्ट हैं, ये मास्टर जी हैं, ये लेखक हैं, इनकी बात मैं समझ सकता हूं। इतने सारे समझदार लोग होने के बावजूद भी आप लोगों ने ये मूर्खतापूर्ण काम क्यों किया? ऐसे जगह पर पैसे क्यों लगाए? आए दिन सरकार आप लोगों को इन्फॉर्म करती रहती है, टीवी के द्वारा, रेडियो के द्वारा, अखबार के द्वारा, यहां तक कि कॉलर ट्यून पर भी वो बताती है कि ऐसे फ्रॉड जगह पर पैसे मत लगाइए, फिर भी आप लोगों ने लगाए। और आप लोग हैं कि जागरूक होते ही नहीं। पांडे जी, हमें क्या पता था कि ये लोग पढ़े लिखे लोगों को भी ठग लेते हैं। मेहता साहब, पढ़े लिखे लोगों को नहीं, लालची लोगों को, लालची। और आप सबने लाखों का इन्वेस्टमेंट करने से पहले जांच पड़ताल क्यों नहीं की? मेरी समझ में ये नहीं आता, लोग कद्दू खरीदते हैं तो उसे 3 बार चेक करते हैं कि कच्चा है कि पक्का है कि सड़ गया है। आप लोग इतना बड़ा पैसा किसी अनजान फर्म में लगा रहे थे, जरा भी चेक नहीं किया। किसी अनजान कंपनी पर इतना बड़ा भरोसा। बिल्कुल सही कहा। दरअसल जेठालाल ने अपने पैसे विड्रॉ करने की रिक्वेस्ट डाली थी और कंपनी वालों ने उसके सारे पैसे मुनाफे के साथ रिटर्न कर दिए। और फिर जेठालाल ने वापस इन्वेस्टमेंट करना चाहा तो उन्होंने मना कर दिया। अभी हमारे इन्वेस्टमेंट का टारगेट पूरा हो चुका है। अभी हम किसी से भी इन्वेस्टमेंट नहीं ले रहे हैं। हाँ, और हमारे पैसे मुनाफे के साथ वापस मिल रहे थे, इसलिए हमें उन पर और भरोसा हो गया। हाँ, और तो और उस पे मेहता साहब की समझदारी का स्टैंप लगा हुआ था, इसलिए हमने ज्यादा जांच पड़ताल भी नहीं की। मेहता साहब की समझदारी पे भरोसा करके हम सबने इन्वेस्ट किया पैसा।
मेहता साहब, आपने जांच वांच नहीं की? अरे जी, मैंने उनकी वेबसाइट देखी थी और उस पे बड़े बड़े इन्वेस्टर्स के बड़े बड़े रिटर्न्स के वीडियोस भी थे। आई एम सॉरी टू से सर, लेकिन ये सब फेक है। क्या? डिजिटल डकैतों ने आपके पैसे लूट लिए और जिन लोगों को आपने वीडियो में देखा है ना, वो सब एआई जनरेटेड है, नकली है सब। ये सब फेक एआई वीडियो बनाकर लोगों को लालच देते हैं। रोहित, ये गोकुल धाम के वासी, इनको मैं जानता हूं, बहुत ही हिम्मत वाले। ऐसी घटना किसी और के साथ घटी होती ना तो कष्ट खाकर अब तक जमीन पर गिर चुका होता। पांडे जी, इस केस में पिड़ू 2 बार गिर चुका है। हाँ? वो माया नाम की कुड़ी ना, जो हमारे साथ वीडियो कॉल पे बात करती थी, उसका चेहरा मुझे बहुत अच्छे से याद है। और तुझे स्केच आर्टिस्ट को बुलाओ, वो उसकी फोटो हम बनवा लेते और पकड़ लेते। देखिए, जो लड़की आपसे बात कर रही थी वो पक्का एआई होगी, नकली होगी। नहीं नहीं, वो नकली नहीं थी, वो असली थी, जीती जागती। हाँ बिल्कुल हमारी तरह। नहीं सर, आजकल स्कैमर्स एआई का इस्तेमाल करके लोगों को फंसाते हैं। हमने ऐसे बहुत सारे केसेस देखे हैं। हाँ। ये भगवान, ये आज के एआई के जमाने में कौन असली है कौन नकली है कैसे पता चलेगा? सर, अभी क्या होगा? हमें हमारे पैसे वापस मिलेंगे या नहीं? देखिए, इस साइबर क्राइम वाले लोगों को लूटने के लिए ऐसे नए नए हथकंडे अपनाते हैं। ऐसे केसेस में आप जितनी जल्दी कंप्लेन करते हैं उतना अच्छा होता है। और आप लोगों के केस में ऐसा हुआ है कि रात के 9 बजे आप लोगों ने पैसे इन्वेस्ट किए और उन लोगों ने आपसे कहा कि सुबह 9 बजे रिटर्न्स की रिपोर्ट आएगी। और फिर 12 घंटे में उन्होंने सारा मामला रफा दफा कर दिया। मतलब रोहित जी, हमारे पैसे गए? अरे नहीं नहीं, कुछ कुछ केसेस में पैसे मिल भी जाते हैं। मतलब हमारे पैसे मिल जाएंगे ना? देखिए, मुश्किल है, लेकिन हमारा डिपार्टमेंट पूरी कोशिश करेगा। प्लीज प्लीज रोहित जी, प्लीज कोशिश कीजिएगा प्लीज। देखो गोकुल धाम के रहवासी, मैं आप लोगों से एक बात साफ साफ कह देना चाहता हूं। ये कहना बहुत ही मुश्किल है कि आपको पैसे कितने मिलेंगे, कब मिलेंगे, मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। ये कहना बहुत ही मुश्किल है। क्यों रोहित? हाँ सर, आप लोग टेंशन मत लीजिए। हमारी साइबर सेल की टीम पूरी कोशिश करेगी कि हम लोग आपके सारे पैसे निकलवा सकें। रोहित, ये गोकुल धाम वासी अपने आप को बहुत चालाक और होशियार समझते थे। कई बार ये लोग कोई केस लेकर आते थे मेरे पास, कंप्लेंट लिखवाते थे, मैं केस सॉल्व करने में लग जाता था, तब तक ये लोग केस सॉल्व कर देते थे। पांडे जी, ऐसे जले पे नमक मत छिड़किए। मेहता साहब, नमक नहीं छिड़क रहा हूं, अपना दर्द बता रहा हूं। देखिए, हम लोगों ने आपकी डिटेल्स ले ली है। जैसे ही पैसों की बारिश वाले ग्रुप का पता चलेगा, हम आपको तुरंत बता देंगे। हाँ प्लीज। ठीक, मैं क्या बोल रहा हूं? अब आप लोग जाइए, आप लोगों ने डिटेल्स दे दी है, रोहित ने नोट कर लिए। आप लोगों को इन्फॉर्म कर देंगे जैसे ही केस सॉल्व। प्लीज प्लीज। दोस्तों, बदलते वक्त के साथ सब कुछ बदल रहा है। यहाँ तक कि चोर और डाकू, इनका तरीका भी बदल रहा है। पहले ये लोग चाकू की नोक पे या बंदूक की नोक पे चोरी करते थे या लूटते थे, लेकिन अब ये लोग डिजिटल डकैत बनकर इंटरनेट और सोशल मीडिया की टेक्नोलॉजी की मदद से लूटते हैं। इनकी लूट इतनी बढ़ गई है कि इनको पकड़ने के लिए पुलिस डिपार्टमेंट ने साइबर क्राइम डिपार्टमेंट एक अलग से डिपार्टमेंट खोल दिया है। हम सबने साइबर क्राइम यूनिट में अपनी शिकायत दर्ज करवा दी। सच कहूं तो इन डिजिटल डकैतों की पकड़े जाने की उम्मीद मुझे तो बहुत कम लग रही। इन्हें पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है, क्योंकि चोर या डाकू का चेहरा होता है, लेकिन
इनका कोई चेहरा नहीं होता तो इन्हें पहचानेंगे कैसे? तो क्या ये लोग पकड़े जाएंगे? क्या लगता है आपको? क्या साइबर क्राइम यूनिट डिजिटल डकैतों को पकड़ लेगा? और अगर पकड़ लिया तो क्या हमारे पैसे वापस आ जाएंगे? दोस्तों, इन सारे सवालों के जवाब आपको कल के एपिसोड में मिलेंगे, तो देखना ना भूलें तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। मेहता साहब, आपकी वजह से हम लोग इस मुसीबत में फंसे हैं। अभी आप ही को हम सबको इस मुसीबत से निकालना पड़ेगा। मेहता साहब, आप कुछ भी कीजिए पर हमारे पैसे वापस आ जाए ना, ऐसा कुछ कीजिए। मैं आप सबसे वादा करता हूं कि मैं आप सबके पैसे लौटा दूं, सबके पैसे लौटा, आप सबके पैसे लौटा, आप सबके पैसे लौटा, आप सबके पैसे लौटा। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.